For subtitles, please click here on your screen. इसको नौकरी से निकाल दिया जाता है एंड ही डेवलप्स कैंसर और अब पता है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं जिंदगी के। सपना भी गया, जिंदगी भी गई, परिवार भी गया, सब कुछ छूट रहा है। एक संगीतकार से ये ब्रीफ मिलना कि आप इसमें उदासी भरे शब्द मत लिखो, इसमें हंसते खेलते शब्द लिखो। Now Rahman Sahab has got the greatest words to complement his immortal tunes. Tracking milestones of an incredible journey spanning more than 3 decades. Rahman Music Sheets. Hi friends, discover the top take as we uncover the wow factor in this episode. Do watch it till the end to grab this musical moment of the day. आपका स्वागत करते हैं हेलसिंकी ओलंपिक स्टेडियम से। लगातार चलती बारिश के कारण आज मैदान पानी की चादर से ढक चुका है। Maidaan, a powerful and emotionally resonant film. Story of Indian football coach Syed Abdul Rahim, who revolutionized football in India during the 1950s and 60s. A film produced by Boni Kapoor and directed by Amit Sharma. Features lyrics by Manoj Muntashir. His songs reflect the conflict, courage and credence of the team and its leader. Each song in Maidaan aptly carries the load of history while celebrating the spirit of overcoming adversity. Rahman's intricate compositions blend seamlessly with Muntashir's poetry, bringing in a fresh synergy to Maidaan's soundtrack. मनोज जी, जब मैंने पहली बार आपको इस इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया तो आपने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा that you will be delighted because Mr. Rahman is like a demigod for you. Now, that's rather unusual because कोई भी राइटर किसी भी शब्द का इस्तेमाल बेवजह नहीं करता. So, can you please tell me what made you call Mr. Rahman a demigod? Rahman Sahab definitely is a demigod, not only to me, to millions of other people all across the globe. So, I could formulate a word, I could formulate a phrase and tell you that exactly he is demigod. But there are people who may not be finding the right word. But उनकी जो respect है और जिस तरह से उनको लोग एक एनेग्मा के तौर पे, एक चमत्कार के तौर पे, एक जादू के तौर पे AR रहमान को देखते हैं, वैसे लोगों मतलब 150 को तो मैं जानता हूँ और दुनिया में तो पता नहीं कितने होंगे. उसका एक रीज़न है और ये समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाता हूँ हिस्ट्री में. मैंने सुना है कि एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास को गाते हुए सुन लिया और वो पागल हो गए. इतना अच्छा संगीत उन्होंने पहले कभी सुना नहीं था. जब लौट के दरबार में आए तो उन्होंने तानसेन को बुलाया और तानसेन से कहा कि तानसेन, तुमसे अच्छा कोई कैसे गा सकता है, मतलब तुम तानसेन हो और हमेशा मानते हैं कि दुनिया में तानसेन से बढ़िया कोई नहीं गा सकता, लेकिन ये जो सुना हमने तुम्हारे गुरु को, ये तो तुमसे भी अच्छा गाते हैं, ऐसा कैसे हो गया. तो तानसेन ने जवाब दिया कि जहाँपना, क्योंकि हमारे गाने की वजहें अलग हैं, मैं इसलिए गाता हूँ कि कुछ मिल जाए, वो इसलिए गाते हैं कि उन्हें कुछ मिल चुका है. तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो संगीत इसलिए बनाते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए और AR रहमान संगीत इसलिए बनाते हैं कि उन्हें कुछ मिल चुका है. तो जिसे कुछ मिल चुका है, जो कुछ पा चुका है, जो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर चुका है डिवाइन के साथ, पारलौकिक के साथ, अलौकिक के साथ, तो मुझे लगता है वो डेमीगॉड ही हुआ. और क्या, हम अपनी भाषा में कौन से शब्द लाएंगे उनके लिए. Ram Gopal Verma. Full interview, uncut, uncensored. Rahman Music Sheets. Only on O2 India. Streaming now on YouTube. Find its link in the description. मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ है और इस नाते मैं इलाहाबादियों को बहुत करीब से जानता हूँ. ये बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, अपनी तरह के निराले. अब मान लीजिए कोई इलाहाबादी परदेश जा रहा है तो प्लेटफॉर्म पर एक जाने वाला होगा, 10 छोड़ने वाले. Manoj enthralled audiences
with his evocative lyrics for Ek Villain. तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां Drumming up patriotic fervor in Kesari. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा. Adding weight and depth to Hindi dialogues for Baahubali 1 and 2. Maidaan is the first collaboration between Manoj Muntashir and AR Rahman. भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा इस मैदान में नंगे पांव खेलना. मनोज जी, आई थिंक इट वाज समटाइम इन 1997 और 98 जब आपने तय किया कि आप लिरिसिस्ट बनेंगे. ना ये वो समय था जब रोजा के गाने पूरे देश में पसंद किए गए. ऐसा ही कुछ बॉम्बे के साथ हुआ और रंगीला के साथ भी हुआ और मेरे ख्याल से दिल से भी रिलीज हो चुकी थी. तो क्या इन फिल्मों के गानों ने आपको कहीं छुआ? क्या इनका कुछ असर आप पर हुआ? बिल्कुल हुआ. इलाहाबाद में एक तब मल्टीप्लेक्स का दौर नहीं था, सिंगल स्क्रीन्स का दौर था. एक थिएटर ऑफ क्लस्टर ऑफ थिएटर्स हुआ करता था सिविल लाइंस में. दर्पण सिनेमा नाम था एक का और दो कुछ और थे, मैं दोनों के नाम भूल गया. तो उन तीनों में एक ऐसा टाइम था कि तीनों में जो फिल्में लगी हुई थी वो रहमान साहब की थी. और मुझे याद है मैंने पहली जो पिक्चर देखी और जिसने मुझे बहुत बुरी तरह मूव किया वो थी बॉम्बे. बॉम्बे देखने के बाद मैं पागल हो गया. फिल्म भी बहुत अच्छी बनाई थी मणिरत्नम साहब ने, मतलब अब उसके बारे में क्या ही बात करें. लेकिन जो उसका एक गीत था तू ही रे का जो हॉलोनेस था, मैंने पहली बार ऐसा साउंड सुना था. मुझे पहली बार ये समझ में आ रहा था कि ये एक हॉलो साउंड क्रिएट करना, लग रहा था जैसे दिल की हुक जो उठती है दिल में, अगर उसे संगीत बना दिया जाए तो वो साउंड कैसे करेगी. चाहते हैं अगर आके मुझसे मिल जा तू. तो उस पूरे गाने का साउंड दिल की खींचती हुई हुक था. उस पूरे गाने के साउंड में मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं ढूंढ पा रहा था, मैं सुन भी नहीं पा रहा था. मुझे एक चीज़ सुनाई पड़ रही थी कि सांसें, जब आपको किसी से मोहब्बत होती है और जब आप उससे अलग होते हो और आपको लगता है कि ये इंसान नहीं मिला तो मुझे सांस नहीं आएगी, मुझसे जिया नहीं जाएगा, उस वक्त आपके दिल की धड़कनों का, आपकी सांसों का साउंड क्या होता होगा. दैट साउंड इज द म्यूजिक ऑफ बॉम्बे एंड स्पेशली द सॉन्ग तू ही रे. तो उसने मुझे बहुत मूव किया. और जाहिर सी बात है रोजा उसके पहले की बात है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अगर मैं टाइमलाइंस मिस नहीं कर रहा हूँ तो रोजा 1992 में रिलीज. हाँ एग्जैक्टली, रोजा बहुत पहले की बात है. तो उस वक्त तक मुझे याद है कि ये हंसी वादियाँ यूज्ड टू बी माय फेवरेट सॉन्ग एंड ऑल्सो भारत हमको जान से प्यारा है. तो मैं समझता हूँ जब बाद में कहीं इधर तेरी मिट्टी लिखा होगा तो हो सकता है कि थोड़े इंस्पिरेशंस भारत हमको जान से प्यारा से भी आए हों. तो ये एक बात हमें समझ में आ चुकी थी कि कहीं से एक, तब उनको मोजार्ट ऑफ मद्रास कह के बुलाते थे, मैंने अखबारों में पढ़ा था. तो मोजार्ट को तो मैंने सुना नहीं था, लेकिन मैं ये समझता था कि भैया ठीक है ये मोजार्ट ऑफ मद्रास आप कह लो, मैं तो अगर कभी मोजार्ट मिल जाएंगे तो बोलूँगा ये AR रहमान ऑफ इंडिया ऑफ ऑस्ट्रिया हैं. मेरे लिए AR रहमान का स्टेटस इतना बड़ा हो चुका था और ये बढ़ता ही गया. बिकॉज रहमान साहब की लाइफ में मैंने कभी उनके म्यूजिक में कभी कोई डिप नहीं देखा. कि होता है ना कि आपने 10 फिल्में की, 20 फिल्में की, कोई तो एक लिमिट होगी, कोई तो शिखर होगा जहां से आप टॉपल डाउन करना शुरू करोगे. तो वो मैं आज तक रहमान साहब के साउंड में ढूंढ नहीं पाया. एक चीज जो बहुत अच्छी हुई विद द टाइम, जो मैं मिस करता था उनके गानों में, मुझे लगता था पोइट्री और बेहतर हो सकती है. तो जब मैं सुनता तो ट्यून्स बहुत बढ़िया, उन पे लिरिक्स भी बहुत अच्छे सुनाई पड़ते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने और अच्छी पोइट्री सुनी थी. तो ये कमी पूरी हो जाती है दिल से आने पे. जब दिल से आती है और उसमें गुलजार साहब के शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, धुआं क्या था वो, धुआं चले, कौन सा गाना था, बड़ा प्यारा गाना था, जिया जले जान चले, जिया जले जान चले, पलकों तले धुआं चले, या फिर दिल से का टाइटल सॉन्ग, या फिर छैया छैया, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से. ओहो, जब दिल से आई तो मैं ये समझ गया कि नाउ रहमान साहब हैज गॉट द ग्रेटेस्ट वर्ड्स टू कॉम्प्लीमेंट हिज इमॉर्टल ट्यून्स. और अब सही संगत बन गई है, अब सही जोड़ी बन गई है. अब जो म्यूजिक आएगा वो शायद इतिहास ही रचे, उससे कम में काम नहीं चलेगा. और वही हुआ. उसके बाद देख लें आप. जिया जले जान चले नैनो तले धुआं चले
मनोज जी, नॉर्मली मैं ये सवाल सबसे आखिर में पूछता हूँ, लेकिन आपसे शुरुआत में पूछ रहा हूँ। रोजा 1992 में रिलीज हुई थी, तब से लेकर आज तक क्या रहमान साहब का कोई एक या दो ऐसे गाने हैं जो आपके फेवरेट हैं? देखिए, ये तो ऐसा ही हो गया कि मैं ये बताऊं कि गंगा की कौन सी लहर सबसे ज़्यादा पवित्र है या सूरज की कौन सी किरण सबसे ज़्यादा चमकदार है या चंद्रमा की कौन सी किरण सबसे ज़्यादा शीतल है। तो ये बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस सवाल का एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। तो मैं आपके सवाल की इज्जत रखते हुए दो गाने ज़रूर मैं उनका जिक्र करूँगा जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरी लाइफ में। एक है ओ पालन हारे। ओ पालन हारे इज़ माई गो टू सॉन्ग व्हेनेवर आई फील वीक। मुझे लगता है कोई है, आई हैव गॉट अ फादरली फिगर समवेयर, कायनात में, सृष्टि में कहीं कोई है जो मुझे संभाल लेगा, कोई है जो मुझे बिखरने नहीं देगा, मुझे टूटने नहीं देगा, कोई मेरा पालनहार है। आई एम नॉट एन ऑर्फन चाइल्ड, आई एम बीइंग फादर्ड बाय सम डिवाइन एंटिटी। तो वो गाना मुझे ये हिम्मत देता है कि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। मेरा पिता, मेरा फादर, द इटर्नल फादर, ही इज अप देयर लुकिंग आफ्टर मी। और दूसरा गाना जिसका मैं जिक्र करूंगा, जिसने मुझे बहुत रुलाया है, और मैं इनफैक्ट मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं रहमान साहब से शिकायत करता हूँ इस गाने की कि आपने एक ऐसा गाना बनाया है कि मैं हंसते हंसते रो देता हूँ और आज भी रो देता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि पिछले कई डेकेड्स का एक गाना, सो लेट्स फॉरगेट इट्स अ रहमान सॉन्ग, भूल जाते हैं अभी, एक गाना ही अगर मुझे उठाना हो पिछले कई डेकेड्स में कि इससे अच्छा गाना नहीं बन सकता, तो मैं लुका छिपी उठाऊंगा रंग दे बसंती से। लुका छुपी बहुत हुई। लुका छिपी एक ऐसा गीत था, उसकी सिचुएशन इतनी इमोशनली चार्ज थी जब आप फिल्म में देखते हैं कि आपको लगता है इसमें तो बहुत कोई रोने वाली बात, कोई बड़े बोझल शब्द, कोई बड़े भारी भरकम शब्द आएंगे, क्योंकि एक माँ का बेटा चला गया है, एक फौज का सिपाही चला गया है, हमारा नायक फिल्म का चला गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब उसमें चिताएं जल रही हैं, इस तरह के विजुअल्स हैं। लेकिन आप उसके वर्ड सुने जो व्हेन आई वर्कड विद हिम ऑन मैदान, देन आई कुड रिलेट कि अच्छा यही ब्रीफ इन्होंने प्रसून जोशी जी को भी दी होगी। इतने खिले खिले शब्द, क्या बताऊं मां कहां हूं मैं, जहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है, मैंने झरने से पानी तोड़ के पिया मां, तेरे ख्वाबों जैसा रंगीला ये जहां है। पूरी जो शायरी है, पूरी जो पोइट्री है, इतनी ब्लूमिंग, इतनी खिली खिली, इतने सुंदर प्रतीक हैं कि कहीं मृत्यु की बात नहीं है, कहीं डेथ की बात नहीं है, कहीं बलिदान की बात नहीं है, कुर्बानी की बात नहीं है, हंसते खेलते प्रतीक हैं। और इसीलिए आप बहुत रोते हो उसको सुन के। थक गई है अब तेरी माँ। और इसका कनेक्शन ये है कि जब, शायद ये सवाल आप आगे पूछेंगे लेकिन बाद में मैं उसे कनेक्ट कर पाऊँ ना कर पाऊँ, मुझे अभी याद आ रहा है, तो जब हम मिर्ज़ा गाना कर रहे थे मैदान का, तो मिर्ज़ा की सिचुएशन भी बहुत सैड थी कि ये आदमी कोच रहीम, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी कि एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो भारत को विश्व मंच पे पहचान दे, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश था जो ब्रिटिश कॉलोनी से ज़्यादा कोई हैसियत बाहर वालों की नज़र में नहीं रखता था। तो अब हर कोई अपने तरीके से अपने देश की सेवा करना चाहता है। तो कोच रहीम को ये लगा कि मेरा तरीका ये है कि पूरी दुनिया फुटबॉल देखती है, अगर मैंने फुटबॉल में इंडिया को बड़ा नाम बना दिया तो लोग जान जाएंगे कि हाँ इंडिया कुछ है, इंडिया की कोई स्टैंडिंग है, कोई रेपुटेशन है, कोई पोजीशन है। ये आदमी, इसको नौकरी से निकाल दिया जाता है एंड ही डेवलप्स कैंसर। और अब पता है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं ज़िंदगी के, सपना भी गया, ज़िंदगी भी गई, परिवार भी गया, सब कुछ छूट रहा है। तो जिस घर में ये कभी नहीं लौटे थे, जिस घर में इतना बिजी रहे कि कभी अपने घर आई नहीं, अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ वक्त ही नहीं गुजारा, अब करने को कुछ नहीं है, ज़िंदगी की आखिरी सांसें हैं, तो आखिरी सांसें लेने वो अपने घर लौट आए। तो अब यहाँ अगर एक गाना करना है हमें, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी गाना बड़ा उदास होना चाहिए था। बट आई क्लियरली रिमेंबर इन द फर्स्ट सिटिंग रहमान सर टेलिंग मी, मनोज लेट अस नॉट गेट बॉक्ड डाउन बाय द सिचुएशन, सिचुएशन बहुत हैवी है लेकिन हमें इतना हैवी नहीं होना है, वी कैन स्टिल बी पॉजिटिव। घर आया मेरा मिर्जा, घर आया मेरा मिर्जा, घर आया रे। तो ये कितनी नई ब्रीफ थी एक संगीतकार से, ये ब्रीफ मिलना कि आप इसमें उदासी भरे शब्द मत लिखो, इसमें हंसते खेलते शब्द लिखो। एंड दैट इज व्हेन दैट लाइन केम, घर आया मेरा मिर्जा। जहां बंट रही थी नियामतें उसी जादुई से बाजार में, कोई मोतियों पे निसार था, कोई चांद का खरीदार था,
मैं फना हुई तेरी आग में, बड़े शौक से मेरे भाग में लिखवाया मेरा मिर्ज़ा, घर आया मेरा मिर्ज़ा। ये भीगी भीगी पलकें मुस्कानें दर दर बांटें, सदियों की जागी आंखें नींदों को चादर बांटें, डर क्या है दोपहरों से जब साया मेरा मिर्ज़ा, घर आया मेरा मिर्ज़ा। कितनी मुरादें मांगी तब पाया मेरा मिर्ज़ा, मन भाया मेरा मिर्ज़ा। सो कम व्हाट मे, रहमान साहब का इस पे एंगल ये था कि जो भी हुआ पर वो घर तो आया है ना, तो उसके घर आने को सेलिब्रेट करते हैं, बजाय इसके कि वो घर अपनी आखिरी सांसें लेने आया है, इस पे जाने की जगह पे उसकी होम कमिंग को सेलिब्रेट करते हैं। सो दैट वाज द ब्रीफ एंड आई कुड ईजिली कनेक्ट द डॉट्स कि यही ब्रीफ रही होगी रंग दे बसंती में प्रसून जोशी जी को, कि वो जहां गया वो दुनिया बड़ी खूबसूरत है। ही हैज ब्रोकन फ्री फ्रॉम ऑल द बाउंडेशंस ऑफ द मॉर्टल वर्ल्ड। उड़ने को खुला आसमान है, जन्नत जैसी जगह होगी, झरने बह रहे होंगे वहाँ दूध के, तो उसकी बात करते हैं। डिवाइन सॉन्ग, आई हैव अ फीलिंग कि इस गाने को बीट कर पाना, इससे अच्छा कुछ बना पाना, पता नहीं कहीं से कोई ईश्वरी प्रेरणा हो, फिर बन जाए, फिर कोई रहमान सरी बना दे, लेकिन अभी तक तो नहीं सुना मैंने कुछ वैसा। कैसे तुझको दिखाऊं यहाँ है क्या। मनोज जी, ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है कि कोई गाना कैसा हो, उसका मिजाज कैसा हो, ये ब्रीफ आपको म्यूजिक कंपोजर से मिल रहा है, ना कि फिल्म के डायरेक्टर से। मिर्ज़ा खासतौर पे एक ऐसा गाना है जिसमें एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म भी है, जैसे घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। तो आप जो है फीलिंग्स डिपिक्ट कर रहे हैं 1950 और 1960 की, लेकिन आप लिख रहे हैं उस ऑडियंस के लिए जो 2020 के बाद की ऑडियंस है। तो ये क्या संघर्ष था आपका अपने शब्दों के साथ, अपनी पोइट्री के साथ? शायद रहमान साहब और मैं एक जगह पे बहुत एक जैसे हैं। हम दोनों में ये अहंकार नहीं है कि हम कुछ ऐसा बना देंगे जो इसके पहले कभी नहीं बना। इस ईगो के साथ हम कोई गाना अप्रोच नहीं करते हैं। तो अगर 50s में कोई इतनी सुंदर बात थी कि घर आया मेरा परदेसी, घर आया मेरा आवारा, तो अगर इतनी सुंदर कोई बात थी तो हम क्यों नहीं उसको अपने तरीके से आज भी कह सकते। हालांकि मेरे दिमाग में तभी गाना बिल्कुल नहीं था, अभी आप कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है। बट होम कमिंग हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन। वो चाहे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ही गाना हो, मेरा पिया घर आया, तो इस इमोशन के साथ जब मुझे जीने का मौका मिला तो मैंने फिल्म के पात्र के जूतों में अपना पैर डाल के सोचना शुरू किया कि वो लेडी जो कोच रहीम की पत्नी हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने पति का रास्ता देखा, आज उनका पति घर आया है और उनकी खुशियों की वजहें क्या हैं, वो किन किन बातों पे खुश हो रही हैं। सो दैट वाज माय ब्रीफ। और जहाँ तक सवाल रहमान साहब के इन्वॉल्वमेंट का है, रहमान साहब के बारे में पता नहीं, जिन लोगों ने साथ काम किया है उनको ही पता है। पूरी दुनिया को लगता होगा कि उनका हिंदी से कनेक्शन नहीं है, ऐसा लगता होगा, और ये गलतफहमी होनी बहुत लाजमी है, होनी ही चाहिए कि उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है, उनकी मदर टंग, मातृभाषा हिंदी नहीं है। लेकिन हिंदी का रखरखाव, हिंदी का कल्चर, हिंदी के नुआंसेस वो इतनी अच्छी तरह समझते हैं, इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि शायद कोई हिंदी वाला भी नहीं समझता होगा। तो मेरे पास कभी ये ऑप्शन नहीं था कि अच्छा रहमान साहब तो हिंदी बहुत अच्छी नहीं जानते तो मैं कुछ भी लिख दूं ठीक ही है, ऐसा नहीं था। मुझे ये पता था कि अगर मैं टॉप नॉच राइटिंग नहीं करूंगा, अगर मैं बेहतरीन लिख के नहीं दूंगा, तो रहमान साहब मुस्कुरा के बोल देंगे, मनोज जी कुछ और ट्राई करो ना, जस्ट लेट्स स्पेंड मोर टाइम विद इट। और एक उनकी ट्रिक थी वो ट्रिक मैं कभी नहीं भूलता, मुझे इंस्पायर करने के लिए हम लोग ट्यून सुनते, लिखना शुरू करता मैं, मनोज, यस सर, यू विल गेट नेशनल अवार्ड फॉर दिस सॉन्ग। मैंने कहा सर आई हैव नॉट इवन रिटन इट, आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड राइटिंग इट, या बट इफ यू राइट वेल आई हैव अ फीलिंग यू विल गेट नेशनल अवार्ड, सो थिंक ऑफ अ नेशनल अवार्ड एंड राइट। तो वो इतना मोटिवेट कर देते, इतनी चाबी भर देते कि मुझे तो लगता है अगर मुझे नेशनल अवार्ड नहीं मिला तो शिकायत करूंगा मैं उनसे कि सर देखो आपने इतनी मेहनत करवाई, मिला भी नहीं। बट दैट्स हिम, ही हैज गॉट हिज ओन वेज। हमारे बीच में तो एक बहुत बड़ा जो फर्क था वो ये था कि रहमान साहब इज अ नाइट पर्सन एंड आई एम कंप्लीटली अ डे पर्सन। मेरा मेटाबॉलिज्म और मेरे दिमाग की बत्ती दोनों 7:30 बजे के बाद बंद हो जाती है। मुझे कुछ सोचा नहीं जाता, मुझे कुछ नजर नहीं आता, आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स, आई वॉन्ट टू हैव माई डिनर एंड आई वॉन्ट टू स्लीप ओवर। और रहमान साहब 9 साढ़े 9 बजे तो स्टूडियो में आते थे और पूरा चार्ज
चलो कुछ अच्छा बनाते हैं, लेट्स मेक समथिंग नाइस, आ जाओ। तो पहले दिन मुझे बड़ा स्ट्रगल रहा इस चीज़ का कि यार मैं कैसे लिखना छोड़ दो आप। लिखने के लिए तो क्या होता है कि आपके बॉडी की जितनी फैकल्टीज़ हैं वो सब एक साथ एक दिशा में अगर काम ना करें तो आप अच्छा नहीं लिख सकते हो। यू कांट बी स्लीपी, यू कांट बी ड्राउजी, यू हैव टू बी अवेकेंड, फुल्ली अवेकेंड टू राइट वन गुड लाइन। और यहाँ मेरी हालत ऐसी है कि 9:30 बजे मुझे नींद आ रही है। लेकिन फिर ये हुआ कि जिस कमरे में AR रहमान बैठे हों उस कमरे की एनर्जी का आप अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं अगर आप उस कमरे में खुद जाके बैठे हों। किसी के बताने से कोई समझ ही नहीं सकता। ही इज़ अ बोल्ट ऑफ एनर्जी, अ बोल्ट, लगता कोई लाइटनिंग, कोई बिजली कहीं कड़की है। बड़े शांत व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत ही पीसफुल, सीरीन, लगता है इनको लाइफ में कभी ये हिले नहीं है किसी चीज़ से। बट द मोमेंट ही इज़ ऑन हिज पियानो, वो पियानो पे जब उंगलियां चलती हैं तो आपको अचानक लगता है कि दुनिया में जितनी दैवीय शक्तियां हैं वो अब इन उंगलियों में हैं। और यही मंदिर है, यही गुरुद्वारा है, यही चर्च है, सब कुछ यही है, ये उंगलियां। इतना डिवाइन है उनका होना। तो हम सुबह 5-6 बजे तक म्यूज़िक करते थे रोज़, मतलब 9-9:30 बजे सर आते थे और गाने बनाते, उसके बारे में बातें करते, कभी कभी हम रिकॉर्ड भी करते थे सेम डे। 5-6 AM in the morning and we were still working and I forgot that I am the same person who used to crib if I do not get my bed at 9 o'clock. तो that's how मैदान का म्यूज़िक बना। और मैं इतना मिस करता हूँ और मेरा मन करता है कि काश फिर से जल्दी से हम फिर जैम अप करें, फिर वही दिन आए। What makes Maidaan an unforgettable narrative of storytelling through sound? हमारी जीत में ही जिनकी जीत है, हम उनका भूल से कभी दिल नहीं तोड़ेंगे। With heart-stirring tales behind each song, in our next episode, Manoj Muntashir will be back. Stay with us. आजा आज़मा ले तू किसमें कितना है जोर, और ये बहुत कमाल का गोल। एक गाना ही अगर मुझे उठाना हो पिछले कई डेकेड्स में कि इससे अच्छा गाना नहीं बन सकता, तो मैं लुका छिपी उठाऊंगा रंग दे बसंती से। क्योंकि एक माँ का बेटा चला गया है, एक फौज का सिपाही चला गया है, हमारा नायक फिल्म का चला गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब उसमें चिताएं जल रही हैं, इस तरह के विजुअल्स हैं। लेकिन आप उसके वर्ड सुने, पूरी जो शायरी है, पूरी जो पोइट्री है, इतनी ब्लूमिंग, इतनी खिली खिली, इतने सुंदर प्रतीक हैं कि कहीं मृत्यु की बात नहीं है, कहीं डेथ की बात नहीं है, कहीं बलिदान की बात नहीं है, कुर्बानी की बात नहीं है, हंसते खेलते प्रतीक हैं। और इसीलिए आप बहुत रोते हो उसको सुन के। Do you agree that this indeed was the moment of the day? Is your choice different? Whatever your mind says, write it in the comments section below. We will be waiting. Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.